हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी आज की न्यू वीडियो में। आज हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे वेजिटो को मतलब ऑल इंडिया का सामना करते हुए अल्ट्रा वेजिटो को मजाक सूट को कॉल भी आज निकाल। आप उन्हें अपना सपोर्ट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम देखते हैं वेजिटो मोटॉप ऑल इंडिया के प्लेटफॉर्म के सामने खड़ा होता है। वेजिटो बेटा बैक सीट पे बैठ के तुमने ये सब बहुत देख लिया, अब वक्त आ गया, तुम भी मेरे गुस्से को झेलो। मेरा विश्वास करना, डाई के खाते तुम्हारे लिए बहुत बुरा होने वाला है। तभी हम मदर ऑफ ऑल इंडिया को देखते हैं। वो हैरान होती है, वो बोलती है मुझे लगा था वो तुम्हारा दुश्मन है। वैसे भी जैसी चीजें सोच के वो कहाँ होती है, पर पहले तुम उसे खत्म करो, नहीं तो मैं यहाँ से बाहर नहीं आऊंगी। मुझे ऐसे शख्स में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है जो अपने शिकार को जिंदा छोड़ रहे। हम वेजिटो को देखते हुए अपने हाथों को फोल्ड करके मदर ऑफ ऑल इंडिया की बातें सुन रहा होता है। लगता है तुम्हें तुम्हारे उस बैरियर में कुछ ज्यादा ही भरोसा है, या फिर तुम मुझे कुछ ज्यादा ही अंडरस्टिमेट कर रही हो। तभी वेजिटो अपने हाथ को खोलता है, उसका हाथ मदर ऑफ ऑल इंडिया की तरफ होता है। वेजिटो मदर ऑफ ऑल इंडिया के बैरियर को तोड़ने वाला होता है। तभी मदर ऑफ ऑल इंडिया बोलती है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है मॉडल, ये मेरी एनर्जी से बना है, यानी एक असली एंजल की एनर्जी से, ना कि नीचे पड़े उस कीड़े की तरह। तुम बस उसे खत्म कर दो, उसके बाद ये बैरियर में खुद हटा दूंगी। वेजिटो का अभी भी आगे की तरफ होता है। एटलीस्ट मैं 5 ऐसे एंजल से मिल चुका हूँ जो खुद को ट्रू एंजल्स कह रहे थे। मुझे माफ करना मैडम अगर मैं तुम्हें डाउट कर रहा हूँ तो, पर तुम्हें बाहर तो आना पड़ेगा, चाहे तुम्हें ये पसंद हो या ना हो। अगर तुम्हें डाई मरा हुआ चाहिए तो तुम्हें खुद करना होगा। तभी वेजिटो चिल्लाता है, ऐसा लग नहीं रहा तो वेजिटो ने कोई अटैक शूट किया है। हम देखते सिर्फ वेजिटो के चिल्लाने भर से ही मदर ऑफ ऑल इंडिया का बैरियर टूट जाता है। तभी हम मदर ऑफ ऑल इंडिया के चेहरे को देखते हैं, वो बहुत ही इरिटेट लुक के साथ वेजिटो को घूर रही होती है। हम देखते हैं बैरियर किसी कांच की तरह टूट जाता है, ऑब्वियसली एनर्जी से बने होते हैं। मदर ऑफ ऑल इंडिया बोलती है, मेरे बैरियर को इस तरह से कभी किसी ने नहीं तोड़ा सिवाय उसके। तभी मदर ऑफ ऑल एंजल्स अपने प्लेटफॉर्म से नीचे उतरने लगती है। ऐसा लग रहा होता है मदर ऑफ ऑल एंजल्स को लड़ने की ज्यादा गिनती ना हो। वेजिटो बोलता है, क्या हुआ, क्या तुम तैयार हो? मदर ऑफ ऑल एंजल्स बोलती है, नहीं, तुम्हें देख के मुझे लूसिड की याद आ रही है। वेजिटो बोलता है, जरूर। वेजिटो इरिटेट हो रहा होता है। मदर ऑफ ऑल एंजल्स ने वेजिटो की बराबरी करंट ओमनी किंग लूसिड से कर दी होती है, पर इससे वेजिटो को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी मदर ऑफ ऑल एंजल्स के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, ठीक है प्यारे वेजिटो, मैं तुम्हारे लड़ने का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती हूँ, जबकि जो काम मैंने तुम्हें करने को कहा था वो तुमने नहीं किया। पर कोई बात नहीं, अगर डाई देख के सीख पाए आखिर एक असली देवता कैसे लड़ता है। पर उससे पहले तुम्हें मेरा नाम पता होना चाहिए। मेरा नाम रानी है, द मदर ऑफ ऑल एंजल और सेक्टर 1 की डीमन एम्परर। तभी रानी के चेहरे पे बहुत ही पागलपन वाला लुक आ जाता है। मेरा नाम याद रखना, क्योंकि तुम्हें ये प्यार से लेना है। तुम मेरे अगले बच्चे के होने वाले पिता होने वाले हो। मुझे लूसिफ जैसे एक और साथ चाहिए। मेरे हिसाब से तुम अच्छे स्पेसिमेन रहोगे, क्योंकि तुम लूसिफ के वैसे रह चुके हो। रानी के मुँह से ऐसी डिमांड सुन के तो वेजिटो पूरा नहीं कर सकता। क्या तुम्हारे बच्चे का पिता? देखिए तुम तो कई मिलियन साल की बुढ़िया हो ना, मैं तो तुम्हारे दोनों बेटे से भी बहुत ज्यादा छोटा हूँ। तुम पागल बुढ़िया। तभी वेजिटो हंसता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वेजिटो बोलता है, मैं अपने दुश्मनों के साथ सोना पसंद नहीं करता। अगर तुम्हें सिर्फ सोना ही है तो मेरे पास और भी तरीके तुम्हें सलाने के लिए। मेरे दिल में से तभी वेजिटो बोलते बोलते गोकू की बीच में रुक जाता है। वो कुछ सोचने लगता है। एक सेकंड रुका, वो अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके कुछ सोचने लगता है। वैसे सोचा जाए मेरा दिल चीची और बुलमा दोनों को बिलोंग करता है। क्या मुझे उन दोनों को एक साथ किस करना होगा? तभी वेजिटो के मन में जो अजीबोगरीब और ठड़के वाले विचार आ रहे थे वो एकदम से रुक जाते हैं। पर तब तक जब तक किसी ने उस पर एनर्जी शूट किया होता है, वेजिटो खुद को अटैक से बचा लेता है। तभी वेजिटो अपने गर्दन को पीछे घुमा के देखता है, ये कोई एनर्जी अटैक नहीं होता। तभी हम इस चीज को नजदीक से देखते हैं। ये एक वाइन की बोतल होती है। ये वाइन की बोतल वैसी ही होती है जैसे डाई के चेहरे पे फेंकी गई थी। तभी वेजिटो बोला, तुम्हारे पास दूसरी बोतल कहाँ से आई? तुम शराबी कहीं की? ये काफी अजीब बात है, मैंने तुम्हारे हाथ में कोई वाइन की बोतल नहीं देखी थी उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे तुम थी। तभी डीमन एम्परर रानी गुस्से में बोलती है, तुम सोच भी कैसे सकते हो मैं शराब पीती हूँ, जबकि तुम जैसा आदमी मेरे सामने दूसरी औरतों के बारे में बात कर रहा है। चीची बुलमा, अब वो दोनों मारी जाने वाली है। तभी वो अपना हाथ उठाती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे वो डिवाइन स्पाइट का इस्तेमाल करने वाली हो। तभी वेजिटो कुछ महसूस करता है, ये कोई डिवाइन स्पाइट नहीं होता। तभी वेजिटो ऊपर देखता है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी वाइन की बोतल होती है जो की वेजिटो की तरफ बहुत स्पीड में बढ़ रही होती है। तुम सच में एक शराबी हो। तभी वेजिटो उस बड़ी वाइन की बोतल को अपने दोनों हाथों से रोकने की कोशिश कर रहा होता है। वेजिटो बोलता है, ये कुछ अलग है, ये तो मानना पड़ेगा। वेजिटो अपनी पूरी जान लगा रहा होता है। वो इतनी जान लगा रहा होता है कि उसके मसल भी बड़े होने लगते हैं, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। वेजिटो लगातार नीचे की ओर पुश हो रहा होता है। तभी वो बड़ी बोतल नीचे के प्लेटफॉर्म से बहुत जोर से टकराती है, जिससे वो बोतल टूट जाती है और उसमें का रेड वन किसी सुनामी के नीचे फैल जाता है। हम देखते हैं वो बोतल इतनी जोर से टकराई होती है कि हर तरफ धुआं होता है। तभी हम वेजिटो को देखते हैं, वो इस रेड वन की फनल में किसी मच्छर की तरह लग रहा होता है। तभी हम वेजिटो के चेहरे को देखते हैं जिसमें रेड वन लगी होती है। तभी हम वेजिटो की पूरी बॉडी को देखते हैं। वेजिटो उसी वाइन में पड़ा होता है, जिस वजह से
से वेजिटो के शरीर में से बदबू आ रही होती है। इसके और वेजिटो खड़ा होने लगता है। मुझे नहीं पता था तुम एंजल्स का टेस्ट इतना चीप होगा। वेजिटो उस वाइन को थूक देता है जो गलती से उसके मुंह में चली गई थी। मुझे मानना पड़ेगा इसके पास काफी अच्छी ताकत है। मैं उम्मीद करता तुम अपने इलेक्शन के अलावा किसी और चीज को भी समन कर सकती हो। तभी डीमन एम्परर रानी हंसती है। तुम्हें जल्दी ही पता चलेगा मॉडल। तभी रानी के चेहरे में स्माइल आ जाती है क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी मेरे अगले बच्चे के लिए तुम्हारे हर इन्फॉर्मेशन की, वो भी तुम्हारे डीएनए के साथ। और तुम्हारा डीएनए लेना तुम मेरे लिए आसानी करोगे। तभी ये सुन के वेजिटो के चेहरे में स्माइल आ जाती है। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। अगर इसका मतलब तुम लड़ने के लिए तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ। हम देखते वेजिटो अपने हाथों को उंगली को चटका रहा होता है ताकि वेजिटो अपनी ताकतों को अपनी लिमिट तक ले जाए। तभी वेजिटो उठता है और रानी के सामने आ जाता है। ऐसी एबिलिटी के साथ तुम क्लोज फाइट करना पसंद नहीं करोगी। तुम जैसे सब वैसे अटैक करो, मैं तैयार हूँ। तभी वेजिटो की बात सुनकर रानी हंसने लगती है। तुम तो काफी कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हो वेजिटो। तुम नहीं चाहती हो कि मैं और वन बटन का इस्तेमाल न करूँ। तभी रानी अपने हाथ को उठाती है। तभी वेजिटो के पीछे बहुत सारी तलवारें आ जाती है। वो इतनी तेजी से वेजिटो की तरफ बढ़ रही होती है कि अगर ये वेजिटो के शरीर से टकराए तो उसमें बहुत सारे गड्ढे कटेगी। ये तलवारें वैसी ही होती है जैसे उन निंजास के पास थी। और हमें ये भी पता चलता है वेजिटो के पहली बार बैटलफील्ड में आने के बाद बैटलफील्ड में वोडियस की तलवारें क्यों गड़ी हुई थी और वेजिटो इन सभी तलवारों से बहुत ही आसानी से बच रहा होता है। ऐसे ही अटैक्स न जाने वेजिटो कितने समय से दिख रहा है। वेजिटो बोलता है मैं तुमसे से ज्यादा की उम्मीद कर रहा था। तभी वेजिटो बहुत ही तेज से डीमन एम्परर रानी की तरफ बनने लगता है। वेजिटो एक जबरदस्त पंच बनाता है। वेजिटो बोलता है आप सोने के लिए तैयार हो जाओ। ये पंच वेजिटो रानी को मारता है पर रानी बहुत ही आसानी से वेजिटो के पंच को पकड़ लेती है जैसे उसमें जरा सी ताकत ही ना हो। ये देख के वेजिटो हैरान हो जाता है। वो बोलता क्या? वेजिटो इतना हैरान होता है कि उसके मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे होते। तभी रानी एक स्माइल के साथ बोलती है क्या हुआ सैयन, तुम्हें लगा था मैं तुम्हारी ताकत की बराबरी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं एक औरत हूँ। तुम्हारे रेल में ऐसा होता होगा, बेटर होगा तुम अपने रेल के दूसरे रेल में सो रहा हो। या एंजल के रेल में फीमेल ज्यादा ताकत होती है। हम देखते हैं रानी वेजिटो के हाथ को छोड़ते नहीं है। वो वेजिटो के पेट में जस्ट घुटना मारती है। फिर रानी एक चाटा वेजिटो को मारती है जिससे वेजिटो काफी दूर जाता है। तभी वेजिटो एक चट्टान से बहुत दूर से टकराता है जिससे वो चट्टान टूट जाती है। हम देखते हैं वेजिटो बहुत ज्यादा डर में होता है। वेजिटो बोलते हैं देखने पे वो ज्यादा ताकतवर ना लग रही हो पर मुझे पता होना चाहिए वो बहुत ताकतवर होगी। रानी के दो ही अटैक में वेजिटो की हालत बहुत ही ज्यादा खराब लग रही होती है। तभी वेजिटो के अंदर से एक आवाज आती है तुम्हें ये चीज मुझसे सीख लेनी चाहिए थी बेवकूफ कि एक डीमन एम्परर को कभी भी अंडरस्टिमेट मत करना। तभी हम देखते ये होता है काजुया मिशिमा जो कि वेजिटो से बात कर रहा होता है। काजुया बिल्कुल लूसीफर की तरह वेजिटो को मैनिपुलेट कर रहा होता है ताकि वो उसकी डेविल जीन को इस्तेमाल करे। तभी हम रानी को देखते हैं वो वेजिटो की ऐसी हालत देख के हंस रही होती है। शायद मैंने जल्दी कर दी कि तुम मेरे बच्चे के पिता हो सकते हो। तुम तो बहुत नाजुक हो गॉड किलर। क्या सच में लूसीफर ने तुम्हें अपना होस्ट बनाया था? तभी रानी के कंधे पे कोई हाथ रखता है। ये हाथ पूरी तरह से डिमोनिक लग रहा होता है। रानी हैरानी से बोलती है लूसीफर। तभी हम देखते हैं वेजिटो पूरी तरह से डीमन में बदल चुका होता है। नहीं, आप बंदे का मुख डाल दिया है। वेजिटो की आधी बॉडी डेविल में बदल चुकी होती है बिल्कुल काजुया की तरह। वेजिटो और रानी की असली फाइट शुरू होने वाली है और ये कैसे आगे बढ़ेगी हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।